लॉर्ड कृष्णानमन माई ऑल स्वीट डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। जो मोर रिएक्टिव नॉन मेटल होते हैं, कहीं ना कहीं वो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे हम, क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन फ्रॉम ब्रोमाइड एंड आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड। क्लोरीन ब्रोमीन को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। तो इस तरह से एक एग्जांपल देख लेते हैं। पोटेशियम ब्रोमाइड यानी कि 2KBr प्लस क्लोरीन Cl2 एरोसाइन पोटेशियम क्लोराइड, यानी कि यहाँ पर क्लोरीन ने ब्रोमीन को जो है रिप्लेस कर दिया है, और दूसरी रिएक्शन में भी क्लोरीन ने आयोडीन को रिप्लेस कर दिया है, ठीक है। अ कंपेरिजन ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल इज डिस्क्राइब बिलो। प्रॉपर्टी मेटल नॉन मेटल, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, metals from basic oxide with oxygen, नॉन मेटल फ्रॉम एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हैं मेटल की तो मेटलिक ऑक्साइड बनता है, और नॉन मेटल की कराते हैं नॉन मेटल फ्रॉम एसिडिक और न्यूट्रल ऑक्साइड विद ऑक्सीजन, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड आर आइदर न्यूट्रल और एसिडिक इन नेचर। रिएक्शन ऑफ वाटर की अगर बात करें हम तो मेटल में क्या रिएक्शन होगी, एक्टिव मेटल लाइक सोडियम रिएक्ट वायोलेंटली विद वाटर एट रूम टेम्परेचर फॉर्मिंग करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैसेस, आपको पता है, ठीक है। और नॉन मेटल क्या करेगा वाटर के साथ रिएक्शन करने पे, नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर अंडर नॉर्मल कंडीशन, ठीक है। रिएक्शन विद एसिड, मेटल क्या करेगा यहाँ पे, एक्टिव मेटल सच एज सोडियम जिंक मैग्नीशियम डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक है। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर सिल्वर डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, और वहीं पे नॉन मेटल क्या करने वाला है एसिड के साथ, नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड, ठीक है। रिएक्शन विद एल्कलीज की अगर हम बात करें तो मेटल क्या करेगा, सर्टेन मेटल सच एज जिंक एल्यूमिनियम रिएक्ट विद हॉट सॉल्यूशन ऑफ एल्कलीज लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस, और वहीं पे नॉन मेटल क्या करने वाला है, द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद एल्कली आर कॉम्प्लेक्स। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेटल का क्या रोल रहेगा, मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल्स फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन, और नॉन मेटल में अभी तो पढ़ाई था हम लोगों ने, सर्टेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम देयर साल्ट सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल क्लोरीन डिस्प्लेस ब्रोमीन, ब्रोमाइड एंड आयोडीन फ्रॉम आयोडाइड। अभी मैंने जस्ट रिएक्शन आपको ये बताए थे, ये ऊपर वाले रिएक्शन, यही रिएक्शन जो है एग्जांपल में दी। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। बोथ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर टू फॉर्म ऑक्साइड, यानी कि मेटल और नॉन मेटल दोनों ही ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। द ऑक्साइड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल डिफर इन देयर प्रॉपर्टी, यानी कि जो ऑक्साइड होते हैं मेटल और नॉन मेटल की तो इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ऑक्साइड ऑफ मेटल की बात करेंगे, फिर ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल की बात करेंगे, ठीक है, ओके। ऑक्साइड ऑफ मेटल की सबसे पहले बात कर लेते हैं। द ऑक्साइड ऑफ मेटल आर जनरली बेसिक इन नेचर, ये बेसिक नेचर के होंगे। When dissolved in water, metal oxide give alkali or basic solution which turn red litmus blue। तो ऐसे में जब बेसिक नेचर है तो यहाँ पे रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है। एग्जांपल की बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम बर्न इन एयर टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड विच इज बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम ऑक्साइड कैसे नेचर का होता है, बेसिक इन नेचर का होता है, यानी कि Mg+O2 MgO प्लस H2O बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल टॉय, जो कि बेसिक इन नेचर है, टर्न रेड लिटमस ब्लू। अब हम बात करेंगे ऑक्साइड इन नॉन मेटल के बारे में। द ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल आर जनरली एसिडिक इन नेचर, व्हेन डिजॉल्व इन वाटर नॉन मेटल ऑक्साइड गिव एसिडिक सॉल्यूशन विच टर्न ब्लू लिटमस रेड। सल्फर और बर्निंग इन एयर गिव सल्फर ऑक्साइड विच इज एसिडिक इन नेचर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन एरोसाइन सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड दोबारा से वाटर से रिएक्शन करेगा तो बन जाएगा सल्फ्यूरस एसिड, एसिडिक नेचर, टर्न ब्लू लिटमस टू रेड।
ठीक है। फॉस्फोरस आल्सो गिव एसिडिक ऑक्साइड। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द मेटल एंड नॉन मेटल एंड देयर ऑक्साइड प्रेजेंट इन फॉलोइंग लेबोरेटरी बेसिस एंड एसिड रेस्पेक्टिवली। बेस कौन कौन से हैं यहाँ पे? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। एसिड कौन से हैं? सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, हमारे पास बेस है, मेटल है, मेटल ऑक्साइड है, एसिड है, नॉन मेटल है। ठीक है, ये पूरी पूरी सीरीज हम देख रहे हैं। अगर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, मेटल सोडियम है, तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा। मेटल ऑक्साइड कौन सा बनेगा? सोडियम ऑक्साइड बनेगा। एसिड कौन सा बनेगा है यहाँ पे? सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा। नॉन मेटल सल्फर, और नॉन मेटल ऑक्साइड कौन सा बनेगा? सल्फर ट्राईऑक्साइड बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में मेटल कैल्शियम, मेटल ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नॉन मेटल क्लोरीन। कॉपर हाइड्रोक्साइड में मेटल कॉपर है, मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड है, एसिड है फॉस्फोरिक एसिड, नॉन मेटल है फॉस्फोरस, नॉन मेटल ऑक्साइड फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। बेरियम हाइड्रोक्साइड में मेटल बेरियम, मेटल ऑक्साइड बेरियम ऑक्साइड, एसिड है नाइट्रिक एसिड, नॉन मेटल है नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। अब हम बात करेंगे यूज के बारे में, यानी कि कॉमन मेटल्स जो हैं उनके यूज क्या हैं। तो आयरन का यूज क्या क्या होता है? आयरन तो स्पेशली हर जगह आप जानते हैं यूज होता है। फॉर मेकिंग ब्रिज, इंजन पार्ट्स, आयरन सीट्स एंड बार्स यूज्ड इन कंस्ट्रक्शन, स्टील। कॉपर का यूज कहाँ होता है? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल, यूटेंसिल, कैटल्स, कॉइन्स, फॉर मेकिंग एलो। सिल्वर का यूज कहाँ कहाँ होता है? फॉर मेकिंग ज्वेलरी, इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग, फोटोग्राफी एंड सिल्वरिंग ऑफ मिरर। गोल्ड का यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, डेकोरेटिव पर्पस, इन फोटोग्राफी, फॉर टॉनिंग। मरकरी का यूज इन थर्मोमीटर एंड बैरोमीटर। एल्यूमिनियम का यूज कहाँ होगा? फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स, डोमेस्टिक यूटेंसिल्स, एलो मेटेलिक पेंट्स, एल्यूमिनियम फॉयल फॉर पैकेजिंग। लेड का यूज स्पेशली आप जानते हैं फॉर मेकिंग ऑटोमोबाइल बैटरी, लेड पाइप्स, एलो सच एज सोल्डर प्रोटेक्टिव स्क्रीन, फॉर एक्सरे मशीन, फॉर मैन्युफैक्चरिंग मैनी केमिकल कंपाउंड्स एंड पेंट्स। अब लास्ट में हम बात कर लेते हैं नॉन मेटल के यूज के बारे में। सबसे पहले कार्बन एज डायमंड, इट इज यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरी, कटिंग एंड ग्रेडिंग इक्विपमेंट। एज ग्रेफाइट, इट इज यूज फॉर मेकिंग ब्लैक लेड ऑफ पेंसिल एंड हाई टेम्परेचर्स क्रूसिबल। सल्फर का यूज कहाँ होगा? फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गन पाउडर, सल्फ्यूरिक एसिड इन वल्केनाइजेशन ऑफ रबर। फॉस्फोरस का यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैचस्टिक, रैट पॉइजन, फॉस्फोरिक एसिड एंड फर्टिलाइजर। ऑक्सीजन का यूज सपोर्ट ऑफ combustion, for respiration by living organism. नाइट्रोजन का यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग अमोनिया, नाइट्रिक एसिड। क्लोरीन का यूज फॉर ब्लीचिंग, स्टेराइलाइजिंग वाटर, मैन्युफैक्चरिंग। हाइड्रोजन का यूज कहाँ पे होगा? एज अ फ्यूल इन ऑक्सीजन हाइड्रोजन फ्लेम, used in welding, for manufacturing ammonia, hydrogen chloride, vegetable ghee, by hydrogenation of oil as a reducing agent. Iodine का यूज for preparing iodized common salt. Tincture of iodine, it is used as an antiseptic. सो ओके, थैंक यू वेरी मच प्यारे विद्यार्थियों। आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब आपको हम क्वेश्चन आंसर करा दे रहे हैं। ठीक है, थैंक यू।